नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज मौजूद हूँ बेतिया के आईटीआई रोड स्थित डीआरसीसी भवन के जस्ट सामने और मेरे बगल में आप देख सकते हैं दर्जनों कर्मी है। ये डीआरसीसी कर्मी हैं। इनकी एक खास मांगे हैं। हालांकि ये पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, 3800 जिले हैं, 3800 जिले के जितने भी डीआरसीसी कर्मी हैं, वो सब अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल हम पश्चिम चंपारण में हैं, ये बेतिया है और बेतिया का ये डीआरसीसी भवन है। इनका कहना है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या भेदभाव किए जा रहे हैं। विशेष जानकारी हम लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम हंसराज हुआ। आपका यहाँ पद क्या हुआ? यहाँ हम एसडब्ल्यू है। आप प्रॉपर कौन से जिले से हैं? जी, मेरा घर नालंदा जिला हुआ। नालंदा से आप हैं और आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है पश्चिम चंपारण। जी 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 जी। क्या मांगे क्या है, जो विशेष बातें हैं आप वो बताएं कि क्या सोचकर आप सबने धरना प्रदर्शन किया है, उसकी मंशा क्या है? जी, मंशा ये है हम लोगों की कि 2016 हम लोगों की बहाली हुई थी। बेल्ट्रॉन के द्वारा हम लोग इसमें आए हैं, ठीक है। लेकिन बेल्ट्रॉन कर्मी को अपने निकट जिला में या अपने ही जिला में जॉब मिला हुआ है और हम लोगों को किन्हीं को 200 किलोमीटर, किन्हीं को 300 किलोमीटर। ये हमारे गौरव जी है, ये 450 किलोमीटर दूरी से यहाँ जॉब कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो एक चीज बताइए, बेल्ट्रॉन के जरिए जितने भी कर्मी हैं सबका चयन हुआ है, तो इन्हीं कर्मियों में कुछ को उनका जिला दिया गया है और कुछ को जिले से बाहर दूसरा जिला दिया गया है। जी जी जी, वो लोग घर में जॉब कर रहे हैं और हम लोग जितने भी हैं जो 16 पास आउट हुए थे हम लोग, सभी लोग अपने गृह जिला से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर दूर सब जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा करने के पीछे कोई आधार तो होगा ना? क्या इसके पीछे क्या क्या आधार है, कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, वो आधार बस सरकार यही कहती है कि हमको ट्रांसफर करना तो हम ट्रांसफर कर दिए। आपके नॉर्म्स में लिखा हुआ कि ट्रांसफर होगा तो होगा। तो मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि एक साथ बहाली हुई, तो कितने ऐसे कर्मी होंगे जिनको उनका जिला मिला है और कितने ऐसे होंगे जिनको अलग जिला दिया गया है? 2016 में जितने हम लोग पास आउट हैं सभी अलग जिला में है। बाकी उसके पहले और बाद में भी जो पास आउट हो रहे हैं बेल्ट्रॉन से, सभी अपने जिला में ही काम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो आप डेट बता रहे हैं 2016 का आप मेंशन कर रहे हैं, तो 2016 में जितने भी आप लोग चयनित हुए हैं उनको किसी और जिला में भेजा गया है और उसके पहले और उसके बाद के जितने भी हैं उनको खुद का ही जिला मिला है। जिला मिला हुआ, सभी को खुद का जिला मिला हुआ। आप श्योर हैं इस चीज? श्योर है सर, आप भी पता कर लीजिए। बेल्ट्रॉन के सभी एम्प्लॉय या तो खुद के जिले में या निकटवर्ती जिले में है, लेकिन हम लोग 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर है सभी। मतलब आपका आपका आप लोगों का कहना ये है कि आप लोगों को खुद का जिला दिया जाए। खुद का जिला दिया जाए या आसपास में। आप कौन से जिले से हैं? पूर्णिया जिला से हैं। पूर्णिया से हैं। यहाँ मैडम भी हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियांशु कुमारी हुआ। प्रियांशु, आप कौन से जिले से हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से आप हैं। ये बच्चे आपके हैं? मेरे हैं जी। बच्चों के साथ बैठी हैं घर पे। पति क्या करते हैं मैम आपके? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब आप बच्चों के साथ ही, यानी कि घर बंद है अभी? जी जी, घर बंद है अभी। कितने दिनों का धरना प्रदर्शन आप लोगों का इंटेंशन है? 4 दिन का। 4 दिन का। चार, हाँ। मांगे पूरी नहीं हो रही है तो अनिश्चित हड़ताल पे हम लोग जाने के लिए तैयार है। क्या क्या कहना चाहती हैं, क्या है आपकी मांगे? जैसे कि वहाँ उन्होंने बताया कि सेम जिला नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा है कि सबसे पहले कि जो कमेटी चौधरी जो लागू हुआ था उसको लागू किया जाए और सबसे ये कि 1 मंथ का जो हम लोग का सैलरी जो काट के रखा गया, किस आधार पे रखा गया है वो। 1 महीने की सैलरी आपकी काट, मतलब सारे कर्मियों की काटी गई है? सारे कर्मी के 3800 डिस्ट्रिक्ट में 1 मंथ का सैलरी काट के वो रखा हुआ है, किस आधार पे रखा हुआ है? क्या कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने कि भाई क्यों हम काट रहे हैं? कुछ नहीं कहा है लोग, ऐसे ही काट के जब भी हम लोग का 10% इंक्रीमेंट होता है तो काट के वो लोग रख लेता है, उसके बाद ही सैलरी हम लोग। क्या मतलब आपने उनसे जब सवाल किया होगा कि भाई मेरा सैलरी क्यों कट रहा है या मेरी सैलरी क्यों कट रही है, तो उनका क्या कहना था? क्षतिपूर्ति के कारण लोग बोल रहा है लोग। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं नहीं, कोई प्रावधान है किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी विभाग में नहीं है ऐसा, किसी विभाग में नहीं है ऐसा सैलरी काटने। किसी भी विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह हुआ। आप कौन से जिले से हैं? हम पटना जिले से हैं। आप पटना से यहाँ आए हैं। तो इनका यही कहना है कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। 2016 के जितने भी चयनित कर्मी हैं पूरे बिहार से ना, हाँ, पूरे बिहार से 2016 बैच के जितने भी चयनित कर्मी हैं डीआरसीसी के, उनको उनके जिले से किसी और जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके पहले के और उसके बाद के, यही पॉइंट है ना? जी जी जी, उनके हाँ, उनके पहले और उनके बाद के सभी कर्मियों को उनका खुद का ही जिला दिया गया है। साथ ही साथ जैसे मैडम ने बताया कि 1 महीने का वेतन उन्होंने रख लिया है, 1 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है और उसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है? क्षतिपूर्ति का। हाँ? उनका कहना है कि जब आप जॉब छोड़ के जाइएगा तो आपको हम देंगे। कि कौन सा मतलब हुआ, हमारा मेहनत किया हुआ पैसा वो लोग रखे हुए हैं,
मैडम ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, साथ ही साथ अन्य साथियों ने भी कहा कोई प्रावधान नहीं है, तो आप लोग क्या इस पे एकदम श्योर हैं कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है? ये लोग अपना मन से बना लिए हैं एगो, बाकी किसी विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सब बिहार गवर्नमेंट में आप देख लीजिए पलट के, ये लोग अपना मन से कानून चलाता है, अपना संविधान लिखता है ये लोग। इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं आपकी, कितनी सूत्री मांगे हैं ये? हम लोग की 5 सूत्री मांगे हैं। कौन कौन सी मांगे हैं जरा आप हमें? देखिए, सबसे पहली मांगे है हमारी कि चौधरी कमेटी अच्छा स्तर लागू हो हम लोग के ऊपर, ठीक है। क्या होना है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत जैसे कि पैटर्निटी लीव मिलेगा हम लोग को, ईएल अर्न लीव मिलेगा हम लोगों को, सीएल मिलेगा हम लोग को। अभी सीएल क्या मिलता है, 21 दिन पे एगो सीएल मिलता है। अब बताइए कि हमको अगर आज हम 21 दिन नहीं पूरा है, हमको जरूरत है, मेरा मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट हो गया है, तो हम कैसे जाएं? हम तो यहाँ 6 साल से जॉब कर रहे हैं, हमें तो छुट्टी चाहिए, लेकिन नहीं, एडवांस में छुट्टी नहीं मिलेगा आप लोगों को। वो है, वो सब मैनेज होगा। जैसे हमारे ही मित्र हैं, उनका बच्चा हुआ 2 दिन पहले, लेकिन वो घर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक चीज बताइए, इसमें सारे कर्मियों के साथ ऐसा है या फिर यहाँ भी वही 2016 वाले बैच के साथ ये हो रहा है? वाले जितने भी डीआरसीसी के कर्मी हैं, उन्हीं लोगों को जो है सो नजरअंदाज किया जाता है। और महंगाई के अनुसार से कुछ पैसा बढ़ना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हमारे साथ 16 में जो इसमें ज्वाइन नहीं किए, जो बेल्ट्रॉन के थ्रू और कहीं ज्वाइन है, उनका वेतन हमसे मानदेय ज्यादा है। अच्छा सर, एक चीज मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि मान लीजिए कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अन्याय हो रहा है, खास करके अपने जिले को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर। तो एक चीज आप हमें बताएं कि इसके अलावा जितनी भी मांगे हैं, इन सभी मांगों पे भी पक्षपात है या फिर इसमें वो और आप दोनों सेम हैं? नहीं, 38 जिला का सेम मांग है। 38 जिला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पर्टिकुलर एक बैच का जिक्र किया 2016 की, कार्य क्षेत्र आप लोगों का बदल दिया जा रहा है। तो जो 2016 के पहले बैच के हैं, जिनको खुद का जिला मिला है, क्या उनके साथ दूसरी जो मांगे हैं, जो आपने लीव का जो जिक्र किया है, 21 दिनों पे एक लीव, क्या उनको मिलता है या नहीं मिलता है? उनको मिलता है। उनको मिलता है? उनको मिलता है, बस हम लोगों को नहीं मिलता है। आप लोग क्या श्योर हैं कि उनको मिलता है? जी जी, 100% श्योर है सर, उन लोगों को मिलता है सभी को। हम लोग ऐसा विभाग में ही आए हैं, वो अपने से कानून चलाते हैं। क्या कह रहे थे सर आप? उन लोग का शुरू महीना से ही जो है मिल जाता है 15 गो सीएल। कितने दिनों पर 15 सीएल? जनवरी घुसा, साल बदला, 15 गो सीएल उन लोग का मिल जाता है। हम लोग को 21 दिन के बाद ही 1 सीएल मिलेगा। यदि आज उसको जरूरत है 5 सीएल तो 5 सीएल ले सकता है, 10 सीएल तो 10 सीएल ले सकता है, लेकिन हम लोग को 21 दिन के बाद 1 सीएल बनेगा। उस तरह से जमा होते होते तब जाके 5 गो जमा होगा, तब 5 गो जा सकता है। सीएल नहीं कहा जाता है, जब हम 21 दिन 22 दिन पर ड्यूटी करेंगे तब 1 सीएल मिलेगा, उसको अर्न लीव कहा जाता है, ईएल कहा जाता है। तो ईएल को सीएल में कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग, आप लोगों का ये कहना है, हाँ, सूत्री मांग है, उसमें जो महंगाई बढ़ गई है उसके आधार पर हम लोग को दिया नहीं गया। बेल्ट्रॉन में उसी के आधार पर संशोधन करके बढ़ा दिया गया और हम लोग का कहा गया बहुत बढ़िया सैलरी है, जबकि सैलरी हम लोग से उसको ज्यादा हो गया। इस बैच के पहले वाले की सैलरी ज्यादा है? बैच की क्या, उसके बाद का जो है उसकी ज्यादा है। जो कि 18 में ज्वाइन किया है उसका भी सैलरी ज्यादा हो गया। हम आप लोगों की सैलरी कितनी है? हम लोग की सैलरी अभी 23 के लगभग है। और उन लोगों की कितनी होगी जो 18 बैच के होंगे? उन लोग का 34,000 बनता है। 34? तो ये मतलब एक बैच विशेष के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी को लेकर आप लोगों की ये मांगे हैं ना? इसी लेकर के हम लोग के मांगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ निश्चय को चलाने के लिए हम लोग का स्पेशल टास्क किया गया 38 जिला में, लेकिन हम लोग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हंसराज हुआ। हंसराज। आपका नाम क्या हुआ सर? राजीव कुमार सिंह। यहाँ यहाँ एक और सवाल हम करेंगे। मान लीजिए सर कि जो पहले वाले बैच के थे या बाद वाले बैच के थे, आपका 2016 बैच छोड़कर, क्या वो भी धरना प्रदर्शन में भागीदारी है या उनकी नहीं है? डीआरसीसी पूरे 38 जिला में 16 वाले ही बैच वाले हैं, उनके आगे और पीछे वाले कोई डीआरसीसी में नहीं है, वो सब डीआरसीसी से बाहर जॉब कर रहे हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट अभी हो गया है कि सिर्फ 2016 बैच के डीआरसीसी कर्मी पूरे बिहार के 38 जिलों में कितने होंगे टोटल? टोटल सर हम लोग जो सो अभी बचे हैं तकरीबन 2000 के आसपास। 2000 डीआरसीसी कर्मियों का, जिनका 2016 बैच है, इनके साथ विशेष रूप से अन्याय हो रहा है, ऐसा इन सब कर्मियों का कहना है। और इसी अन्याय से लड़ने हेतु इनकी ये 5 सूत्री मांगे हैं जो आपने सुनी हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, बच्चों को लेकर आप यहाँ पे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना है कि मानदेय की बढ़ोतरी किया जाए और जो हम लोग का सैलरी रखा हुआ है वो वापस कर दिया जाए, सूद समेत उसका जो भी है उसका वापस कर दिया जाए।
और चौधरी कमेटी जो लागू है वो बार-बार वहाँ से बोला जा रहा है कि हाँ, हम लोग का काम हो गया, आप लोग का काम हो गया है। केवल वो आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ, काम हो गया है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। तो आपने सुना कि इनकी क्या मांगे हैं और कहीं न कहीं वो एक तरीके से जायज़ भी हैं कि पर्टिकुलरली 2016 बैच के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखना यही होगा कि क्या 4 दिनों के अंतर्गत कोई योजना सरकार बनाती है या फिर ये जो धरना है, ये अनिश्चितकालीन धरना का रुख ले लेता है। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।